Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of Physical Geography. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, रोटेशन रिवॉल्यूशन के बारे में, कि जो दिन रात होता है और सीजनल चेंजेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर में क्या डिफरेंसेज है, ये बायोस्फेयर आपको किस किस के जो कॉन्फ्लुएंस से बनता है, जिसमें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस किया, इसमें बेसिक्स हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में देखा। जो अर्थक्वेक क्या होता है, जनरली हम लोग अर्थक्वेक जो डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ, मतलब जो पृथ्वी का जो हिलना होता है, चाहे किसी वजह से हो, चाहे वो फॉल्ट डेवलप की वजह से हो, या एनर्जी जो रिलीज होता है फॉल्ट से, या मैनमेड आपको काउजेज हो या नेचुरल काउजेज हो, वो हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था, क्या प्रिवेंशन हो सकता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का आज का जो लेक्चर है, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो डिटेल में पी वेव और एस वेव हम लोगों ने पढ़ा था ना, बॉडी वेव, सरफेस वेव, उसी में देखेंगे जो बॉडी वेव्स में आपको जो पी वेव और एस वेव या सरफेस वेव में आपको जो एल वेव्स, जिसे हम लव वेव्स बोलते हैं, या रेलिक वेव्स, वो क्या होता है। और क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ये किस मीडियम से आपको पास करता है, क्या इसका प्रोपोगेशन जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन का वो, और क्या मतलब इसका प्रोसेस है, आपको किस तरह से ये आपको अर्थक्वेक, मतलब जो अर्थक्वेक जो आपको आता है वो किस कारण आता है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पी सेंटर, हाइपो सेंटर क्या होता है, तो वो हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल में अर्थक्वेक के बारे में। तो सबसे पहले अगर पॉइंट हम लोग यहाँ देखें जो कि डिस्कस करने के लिए यहाँ पर, तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है, सेस्मिक वेव एंड अर्थ इंटीरियर, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। तो अर्थक्वेक को जो हम लोग सिंपल जो डिफिनीशन डिफाइन करते हैं, सिंपली क्या बोलते हैं अर्थक्वेक को, ये सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करिए क्या, शेकिंग ऑफ द अर्थ। अगर ऐसे सिंपली आप बोलते हैं शेकिंग ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो अर्थक्वेक आता है, किसी तरह का अगर भूकंप आता है, जैसे भूकंप बोलते हैं, वो क्या होता है कि मतलब जो हिलने लगता है, जो पृथ्वी है वो क्या होता है, शेक करने लगता है, हिलने लगता है। जैसे आपने अर्थक्वेक देखा होगा जो 2014 में, और दिल्ली में भी हाल फिलहाल में आपको अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो देखा होगा क्या उसमें शेकिंग होने लगता है, तो उसे क्या होता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ, जनरल मतलब डिफिनीशन है। ये क्यों काउज होता है, रिलीज ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है कि बहुत तेज़ी से आपको रिलीज होता है, एकाएक एनर्जी का रिलीज हुआ, वो अब एनर्जी वेव्स के फॉर्म में आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या करती है, या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर, उसके कारण क्या होता है, आपका अर्थ का शेकिंग शुरू हो जाता है। तो जो अर्थ शेक क्यों करता है, वाई डज द अर्थ शेक, तो क्या होता है, जैसे कोई भी मतलब कि जैसे ये आपको क्या है, पहाड़ है, या किसी तरह का मतलब कोई भी फ्लैट ज़मीन है, या किसी तरह का आपको हिल है, यहाँ क्या होता है, एक फॉल्ट डेवलप रहता है, एक फॉल्ट होता है इसके बीच में। अगर किसी तरह का फॉल्ट हो गया, किसी तरह का यहाँ बोल सकते हैं एक फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट के कारण क्या होता है कि जो रॉक है, आपको ये रॉक जो आपको देख रहे हैं, ये रॉक के बीच में जो फॉल्ट आ गया, तो ये क्या करता है, एक दूसरे से अपोजिट मूव करने का कोशिश करता है। अपोजिट मूव करने, तो ऊपर का जो रॉक का ये फ्रिक्शन एग्जैक्ट आप जानते हैं कि अब जैसे आप चलते भी हैं तो फ्रिक्शन एक होता है, पीछे से आपको खींच रहा है, वो न्यूटन थर्ड लॉ के नियम पर काम करता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप आगे बढ़ते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है, आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है। उसी तरह क्या होता है, तो ये रॉक होता है जो फॉल्ट से आपको अपोजिट मूव करने का कोशिश करता है, तो ये फ्रिक्शंस क्या करता है, इसे इधर खींचता है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर आपको ये आपको जो फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो मूवमेंट होता है। लेकिन जब क्या होता है, ये आपको ये रॉक अगर फ्रिक्शन कोई पार करके जब मूव कर जाता है, उसके कारण क्या होता है, शेक होता है अर्थ का। तो वहीं पर ये प्रेशर आपको बिल्ट होता है, वो प्रेशर बिल्ट आपको एनर्जी के फॉर्म में मूव करता है, जो कि वेव के रूप में मूव करता है। तो इसी कारण क्या होता है कि जो शॉक वेव्स हम लोग को ऑब्जर्व होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको अर्थक्वेक बोलते हैं। तो जो रिलीज होता है एनर्जी, वो एनर्जी क्या होता है, ऑल डायरेक्शन से आपको मूव करता है। जैसे और जहाँ पर जिस पॉइंट से आपको एनर्जी रिलीज करता है, जैसे ये कोई सा एक पॉइंट हो गया, यहाँ से अगर एनर्जी आपको रिलीज कर रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग या तो फोकस बोलते हैं, नहीं तो इसे क्या कहते हैं, हाइपो सेंटर बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। और ये जो पॉइंट से यहाँ जो एनर्जी निकलता है, तो एक डायरेक्शन आपको एनर्जी मूव नहीं करता है, वेव के फॉर्म में अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, इधर ही मूव कर रहा 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 है। तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, जहाँ ये डायरेक्टली एनर्जी रीच करता है, शॉर्टेज डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर। तो सबसे ज़्यादा जो आपको डिजास्टर होता है, सबसे ज़्यादा जो डिवास्टेटिंग होता है, चाहे लाइफ का लॉस होता है, वो कहाँ होता है, आपको एपी सेंटर पॉइंट पर होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो रेक्टर स्केल पर जो मेजरमेंट की बात करें, या मतलब मर्केली स्केल की बात करें, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि
डिवास्टेशन यहाँ पर हुआ है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब जान माल की हानि हुई है या क्षति सबसे ज़्यादा आपको यहीं पर होगा, तो ये ईपी सेंटर होता है। तो ये आपको क्या हो गया, फोकस और हाइपो सेंटर, जहाँ से मतलब एनर्जी रिलीज होता है अर्थक्वेक का, और जहाँ पर ये एनर्जी सरफेस पर रीच करता है, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है फोकस से, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ईपी सेंटर कहते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमको एक्सपीरियंस होता है आपको वेव्स का, अर्थक्वेक का। तो ये हो गया आपको ईपी सेंटर। अर्थक्वेक वेव्स, जो आपको अर्थक्वेक जो वेव्स निकलता है वो कितने तरह का होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। अर्थक्वेक वेव्स में एक बॉडी वेव्स होता है, एक क्या होता है, सरफेस वेव होता है। तो सरफेस हो गया, जो सरफेस पर आपको ऑब्जर्व होता है, जो सरफेस पर आपको पता चलता है, जो फील होता है। बॉडी वेव्स क्या हो गया, जो मतलब भीतर से, जो अंदर से आपको निकलता है, अर्थक्वेक जो मेन जो पॉइंट से निकलता है वो अब बॉडी वेव्स हो गया। तो जो ऑल जो नेचुरल अर्थक्वेक्स होता है वो आपको लिथोस्फीयर में अकर होता है, टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर, जो जिसका डेप्थ कितना होता है, 200 किलोमीटर। तो लिथोस्फीयर हमने पढ़ा था, क्रस्ट और अपर मेंटल क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। तो डेप्थ क्या होता है यहाँ पर, 200 किलोमीटर। और हम डेप्थ की बात करते हैं, क्या होता है यहाँ पर, 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जिसमें हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, सेस्मोग्राफ से। ये क्या करता है, वेव को आपको रिकॉर्ड करता है, जिसके कारण वो पता चलता है ये बॉडी वेव, सरफेस वेव किस तरह मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये दो टाइप्स का होता है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स आपको जनरेट होता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो बॉडी वेव्स क्या हो गया, जो फोकस पर आपको एनर्जी रिलीज होता है, ये जो फोकस पर आपको एनर्जी रिलीज हुआ, यहाँ जो फोकस हो गया, ये जो एनर्जी आपको रिलीज होता है यहाँ पर, और चारों डायरेक्शन में ये आपको मूव कर रहा है, ये एक फोकस हो गया। तो ये बॉडी वेव्स हो गया। ये यहाँ पर जो एनर्जी है रिलीज हो रहा है वेव, जिसे बॉडी वेव कहते हैं। और जो सरफेस पे जाके मूव करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जो ईपी सेंटर आपको हो गया, यहाँ पर क्या होता है, सरफेस वेव होता है, इसलिए हम इसे बॉडी वेव्स कहते हैं। बॉडी में आपको प्रोड्यूस होता है, और जो सरफेस पर आके आपको फील होता है उसे क्या कहते हैं, हम सरफेस वेव कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट अ न्यू सेट ऑफ वेव्स विच इज कॉल्ड सरफेस वेव। दीज वेव्स मूव्स अलोंग द सरफेस। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एट द ट्रैवल थ्रू मटेरियल्स। तो जिस तरह से जो मटेरियल्स वो आपको ट्रैवल करेगा जो वेव, उसी तरह से क्या होगा, उसका वेलोसिटी आपको चेंज होगा। जैसे इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी के कारण, डेंसिटी के कारण, द मोर इलास्टिक द मटेरियल इज द हाइस्ट इज द वेलोसिटी। जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा मटेरियल उतना ज़्यादा क्या होगा, वेलोसिटी होगा उस वेव का। द डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज द रिफ्लेक्ट और डिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस द मटेरियल। तो डायरेक्शन भी चेंज होगा आपको जिस तरह से मटेरियल का डेंसिटी पर निर्भर करेगा, या क्या रिफ्लेक्शन है क्या रिफ्रैक्शन है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मेन आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि दो टाइप का बॉडी वेव्स है, एक कौन है, पी वेव प्राइमरी वेव, एक सेकेंडरी वेव जिसे एस वेव्स बोला जाता है। तो अगर हम लोग पी वेव की बात करें तो पी वेव हमने डिस्कस किया था कि वो तीनों मीडियम से आपको पास करता है, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और गैसियस मीडियम से भी। लेकिन एस वेव क्या करता है, वो सिर्फ आपको सॉलिड मीडियम से ही पास करता है, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर देख ले पी वेव्स, ये पी वेव्स हो गया, ये क्या हो गया, एस वेव्स हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप पी वेव्स और एस वेव्स। तो रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, पार्टिकल मोशन, ये देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में आपको मूव कर रहा है। ये क्या है, जो वेव का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पी वेव मूव कर रहा है। लेकिन जो एस वेव से वो क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर आपको मूव कर रहा है। वेव का डायरेक्शन अगर इधर है तो इसका जो मतलब आपको जो मटेरियल का डायरेक्शन है, जो सरफेस वेव का, किधर है, ऊपर की तरफ है। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो अर्थ के वेव्स का बिहेवियर की अगर बात करें तो पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स, इसे ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है, वो हमने डिस्कस किया था। सेकेंडरी वेव ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, साउंड वेव्स की तरह बिहेव किया। ये ट्रांसवर्स वेव बोल सकते हैं इसे, जो आपको लाइट हो गया उस तरह ये क्या करता है, आपको बिहेव करता है। सरफेस वेव क्या होता है, एल वेव्स, ये आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। सरफेस वेव्स या मतलब यहाँ पर डेली वेव्स ही होता है, वो भी एक सरफेस वेव होता है। The n velocity and direction of the earthquakes wave undergo changes when the medium through which they are traveling। तो हम लोग देख लिया कि मीडियम जिस तरह से चेंज होगा उस तरह से क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा। और मैनमेड के कारण भी अर्थक्वेक होता है, जैसे न्यूक्लियर टेस्ट आप कर रहे हैं तो वो भी क्या होता है, शॉक वेव्स आपको जनरेट करता है। तो वहाँ पर भी वेव क्या होता है, आपको वेलोसिटी के कारण वेव यहाँ पर जनरेट होगा। फिर अगर प्राइमरी वेव्स की बात करें, ये आपको इंपॉर्टेंट है प्राइमरी वेव्स, इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोला जाता है या कंप्रेशनल वेव्स भी बोला जाता है। ये मीडियम जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है अलॉन्ग द वेव ऑफ प्रोपेट। जैसे वेव अगर इधर आपको मूव कर रहा है तो पार्टिकल भी क्या होगा, इधर की तरफ ही या पैरेलली आपको वाइब्रेट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना, पी वेव्स में पैरेलल वाइब्रेशन होता है। पी वेव्स आपको फास्टर मूव करता है और ये फर्स्ट सबसे पहले सरफेस पर अराइव करता है। तो ये आप डिफरेंसेस याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दीज वेव्स आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसका हाई होता है क्योंकि ये सबसे
पहले रीच कर रहा है, स्पीड ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी इसका हाई होगा। ट्रैवल ऑल मीडियम से आपको ट्रैवल करता है, लेकिन वेलोसिटी की अगर बात करें तो सब मीडियम वेलोसिटी इसका अलग अलग होगा। जैसे सॉलिड में इसका क्या होगा, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में कम होगा, गैसेस में उससे कम, लिक्विड से कम होगा। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ये तीनों मीडियम से आपको पास करता है। फिर अगर देखें देयर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन वाई शियर स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल का इलास्टिसिटी कितना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा। शैडो जोन की बात करें तो शैडो जोन ऑफ पी वेव्स क्या है, एरिया डेट कॉरस्पॉन्ड टू एंगल बिटवीन। शैडो जोन कितना बनता है, 103 डिग्री से 142 डिग्री। किसका शैडो जोन है, पी वेव्स का। ये आपको बताता है कि मतलब जो कि ये क्या क्लू देता है, क्या मतलब दर्शाता है यहाँ पर कि जो इनर कोर है वो क्या सॉलिड इन नेचर है। तो ये इसी से हमको पता चलता है कि इनर कोर ये क्या सॉलिड है। तो शैडो जोन याद रखना 130 डिग्री से 142 डिग्री। फिर अगर सेकेंडरी वेव्स की हम लोग बात करें, सेकेंडरी वेव्स, तो अगर शैडो जोन हम लोग बात करें यहाँ पर, आप शैडो जोन को अगर इस तरह से देखें, शैडो जोन ऑफ पी, तो फिगर से अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्या है, ये फिगर आप शैडो जोन को देख सकते हैं। ये क्या है, आपको पी वेव का शैडो जोन है। पी वेव ये रे का प्लेन है, 103 डिग्री 103 डिग्री, यहाँ देख सकते हैं 103 डिग्री से 142 डिग्री। यहाँ पर कोई भी आपको, फिर यहाँ देख लीजिए एस वेव का शैडो जोन है, मतलब यहाँ कोई भी एस वेव आपको रिसीव नहीं होता। तो इसका मतलब हो गया कि एस वेव आपको सिर्फ क्या करता है, वो आपको सॉलिड मीडियम से ही पास करता है, लिक्विड और ये मतलब जो गैसेस से आपको पार नहीं करता। तो इससे हमको ये पता चलता था कि जो कोर है, इनर कोर है, वो कौन सा नेचर में, सॉलिड नेचर में। तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर सेकेंडरी वेव की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, सेकेंडरी वेव, तो सेकेंडरी वेव को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव और डिस्टॉर्शन वेव। उसे क्या कहते थे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल और कॉम्प्रेशनल वेव। ये मतलब जैसे वाटर आपको रिपल्स करता है या लाइट वेव्स, वो क्या होते हैं आपको एनालॉगस होता है। वाटर रिपल्स वो क्या होता है आपको सेकेंडरी वेव होता है। उसी के तरह ये भी आपको यहाँ पर काम करता है सेकेंडरी वेव। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से सेकेंडरी वेव आपको। एस वेव्स ये आपको सरफेस पर सम टाइम लेग, मतलब सम टाइम लेग, कुछ टाइम के बाद आपको ये रीच करता है, पहुंचता है, सबसे पहले प्राइमरी वेव पहुंचता है। सेकेंडरी वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड और गैसेस से पास नहीं करता। ये हाई फ्रीक्वेंसी इसका ही वेव होता है। ये आपको वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटी से आपको जो स्ट्रेंथ, जो इलास्टिसिटी पर आपको डिपेंड होता है। शैडो जोन कितना होता है इसका, ऑलमोस्ट हाफ होता है, जो कि आपको 100 यहाँ पर देख सकते हैं कितना एस वेव्स, एरिया कोरस्पॉन्ड्स 103 डिग्री से आपको पूरा यहाँ तक देख सकते हैं क्या हो गया, शैडो वेव जोन हो गया। ये आपको क्या कर रहा है यहाँ पर, जो पास कर रहा है, डिस्कवरी ऑफ लिक्विड आउटर कोर। सिंस एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड, दे नॉट पास। तो इसी से हमको पता चलता है कि लिक्विड आउटर कोर होता है, जिससे आपकी सैड वेव आप सबको, इनर कोर तो सॉलिड होता है, लेकिन लिक्विड कोर क्योंकि वहाँ से पास नहीं करे, से पता चल जाता है लिक्विड कोर क्या, आउटर कोर क्या, लिक्विड है, और वहाँ से ये पास नहीं कर रहा है। तो ये शैडो वेव जोन का आपको मतलब इसलिए बोला था, शैडो वेव जोन सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही पास करता है। फिर बॉडी वेव्स हो गया, पी वेव, एस वेव। अब सरफेस वेव देख ले, एल वेव, जिसे लव वेव भी बोला था, साइंटिस्ट के नाम पर लव वेव पड़ा। इसे अब लॉन्ग पीरियड वेव्स कहते हैं। दे आर लो फ्रीक्वेंसी, लॉन्ग वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपको रिलेशनशिप क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो लो फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्ग वेवलेंथ। एंड क्या है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है। जनरली दे अफेक्ट द सर्फेस ऑफ द अर्थ ओनली एंड डाई आउट एट द स्मॉलर डेप्थ। तो वो ज़्यादा आपको डेप्थ तक नहीं जाता। डेवलप इन द इंटरमीडिएट, डेवलप इन द immediate neighborhood of the epicenter, they cause displacement of rocks and hence the collapse of। इसी कारण जितना भी कोलैप्सिंग देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब टूटना या डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक, ये इसी कारण होता है सरफेस पे, क्योंकि सरफेस पे ज़्यादा आपको हार्मफुल होता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि वो तो जमीन के नीचे ही रहता था पी वेव एस वेव, लेकिन ये क्या होता है सरफेस पर चला आता है। रिकॉर्ड लास्ट ऑन दी सेस्मोग्राफ, इस सेस्मोग्राफ इसका रिकॉर्डिंग होता है आपको। यहाँ देख सकते हैं लव वेव हो गया, ये आपको हो गया रैली वेव हो गया। फिर देखे प्रोपगेशन ऑफ अर्थ केक वेव्स। The different type of earthquake waves travel in different manners as they move to propagate, they cause vibration in the body rock through which they pipes। तो पी वेव्स क्या करता है, ये हम लोग देख लिया, पैरेलल करता है, वेव के डायरेक्शन के पैरेलल आपको पास करता है। तो डिफरेंट मटेरियल स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग होता है मटेरियल का, जैसे तरह स्प्रिंग को आप देख सकते हो, उसी तरह पी वेव का क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। अदर टू वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द, और अदर जो दो वेव्स है वो परपेंडिकुलरली आपको वाइब्रेट करता है। तो इमरजेंस जो आपसे शैडो जोन, तो अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्ड सेस्मोग्राफ, फार ऑफ लोकेशन सेस्मोग्राफ होता है, वहाँ पर आपको रिकॉर्ड होता है।
तो यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट शैडो जोन हम लोग देख लिया। सेस्मोग्राफ बियॉन्ड 145 डिग्री पी सेंटर, ये आपको पी वेव बट नॉट द एस वेव, तो एस वेव से इसके बियॉन्ड आपको रिकॉर्ड नहीं करता। शैडो जोन अगर यहाँ पर देख ले तो ये 105 से 145 डिग्री होता है, ये शैडो जोन एस वेव्स का। तो यहाँ पे 105 से 108 डिग्री से शैडो जोन हो गया। यहाँ देख सकते शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन द पी वेव, तो शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर एज बैंड अराउंड द अर्थ बिटवीन 1 से 5 डिग्री अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। शैडो जोन ऑफ एफ वेव क्या है, आपको इससे 140 डिग्री से आगे का क्या शैडो जोन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है। ये का पी और पी वेव और एस वेव हो गया। ये पी वेव्स का शैडो जोन 103 से 105 डिग्री तक यहाँ तक, 105 से 145, फिर यहाँ से 145 से आपको यहाँ पर पूरा ये 105 से ये पूरा देख सकते हैं एस वेव का शैडो जोन। 105 से 140, 105 से 140 और 140 के बियॉन्ड कितना भी है एस वेव का क्या है शैडो जोन है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। हाउ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ पी एंड एस वेव्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द अर्थ, ये किस तरह से आपको हेल्प करता है। तो मतलब ये आपको रिफ्लेक्शन से पता चल जाता है किस किस मीडियम से ये पास कर रहा है, रिकॉर्ड भी पता चल जाता है, डेंसिटी पता चल जाता है कौन कौन सा मीडियम से ये पास कर रहा है। ये वेलोसिटी और डेंसिटी के बारे में, अर्थ के वेलोसिटी क्या डेंसिटी क्या है, मटेरियल कौन कौन सा मटेरियल नीचे है आपको अर्थ कोर में या सेंटर में या वहाँ आपको पता चल जाता है। ये लिक्विड से क्यों नहीं पास करता है एस वेव्स, तो why S waves cannot travel through liquid? S waves are shear waves which move particles perpendicular to direction of propagation। ये परपेंडिकुलर ही आपको मूव करता है, ये सॉलिड रॉक से ही पास करता है, इनफ shear स्ट्रेंथ होता है, इसके कारण ये क्या करता है आपको लिक्विड मीडियम से पास नहीं करता। फोर्सेस दैट होल्ड द रॉक टू कैन प्रिवेंट इट फॉलिंग इनटू पीसेस। लिक्विड डू नॉट हैव द सेम shear strength, दैट इज व्हाई यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सडनली रिमूव द ग्लास, द वाटर विल नॉट कीप इट्स ग्लास शेप एंड विल जस्ट फ्लो अवे। इसलिए इसमें से आपको यहाँ पर पास नहीं करता, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारा मेनली जो एस वेव्स के बारे में पी वेव्स के बारे में था, तो यही आपको ध्यान रहा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो मेन आपको रॉक्स के बारे में होगा, हम लोग वहाँ पर रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो इसमें इतना ही था। इनफैक्ट इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ रिजिडिटी, एस वेव्स नीड्स अ मीडियम रिजिड इनफ टू प्रोपोगेट, हेंस एस वेव्स डू नॉट प्रोपोगेट थ्रू लिक्विड। तो एस वेव से कम एस वेव को क्या चाहिए कि रिजिड मीडियम चाहिए। सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, लिक्विड और गैसेस तो रिजिड होता नहीं, इसलिए वो आपको क्या करता पास नहीं कर पाता। लेकिन आपको जो पी वेव्स होता है वो आपको तीनों मीडियम से पास कर जाता है, उसके रिजिडिटी की जरूरत नहीं, तो इसलिए आपको एस वेव लिक्विड मीडियम से पास नहीं करता। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया एस वेव्स और पी वेव्स के बारे में। तो यही था आपको एस वेव्स पी वेव्स, और बाकी तो हम लोग डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ अर्थक्वेक में हम लोग डिस्कस किया था। मेनली पी वेव एस वेव्स का क्या शैडो जोन होता है वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।